नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यानी थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट का मतलब होता है ट्रांसफर करना बिल, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बिल ट्रांसफर करना इज ए एंडोर्समेंट ऑफ बिल। जैसे आपकी कैटेगरी सेकंड थी, बिल किसको दे देते थे आप? बैंक को। यहाँ पे कोई पर्सन होगा जिसको आप बिल दोगे, ये पॉइंट है। तो एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं और उसकी जर्नल एंट्री भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ए पर्सन और बी पर्सन है, दो पर्सन है। ए ने सोल्ड किया गुड्स बी को 10,000 का, क्लियर है? और इनके बीच में बिल बनाए जाते हैं 3 महीने के, और डेट ऑफ सेल है आपकी 1 जनवरी 2021, क्लियर है? 1 जनवरी 2021 को ए ने बी को माल बेचा 10,000 रुपए का, और उनके बीच में बिल बनते हैं 3 मंथ के। अब यहां पे हो सकता है कि ए को किसी पर्सन को पैसे देने हो, लाइक एक सी बंदा था, ए को सी को पैसे देने थे। सी है बंदा, ए को सी को पैसे देने थे, और यहाँ पे इसने पैसे तो है नहीं ए के पास। ए कहता है एक काम कर, तो बिल ले ले। यानी ए जो है सी को पैसे ना देकर क्या दे देता है? बिल दे देता है, जो ए से मिला था, बी से। अब ड्यू डेट पे कौन जाएगा? सी जाएगा बी के पास, और बिल क्या हो जाएगा? मेट हो जाएगा। मेट द बिल का मतलब क्या है? बिल के पैसे मिल जाएंगे, क्लियर है? ये चीज है यहाँ पे। फिर दोबारा बता देता हूं क्वेश्चन क्या है। ए ने बी को सोल्ड किया गुड्स ₹10,000 का ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2021, और इनके बीच में बिल क्रिएट होते हैं 3 महीने के, और ए जो है बिल ट्रांसफर करता है किसको? सी को, राइट? ए बिल ट्रांसफर करता है सी को। हो सकता है कि ए जो है सी को पैसे देने दे, तो पैसे ना देकर क्या दे दिया उसको? बिल दे दिया, और बोला बी से जाके ले लेना ड्यू डेट पे। अब ड्यू डेट पे सी गया किसके पास? बी के पास, और क्या ले लिया? अपना अमाउंट ले लिया। अब इसकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? यहाँ पे आपके पास 3 पार्टीज हैं, ए, बी और सी। तो इनकी क्या जर्नल एंट्री पास होगी? हमारा पॉइंट ये है। तो 1 जनवरी को ए और बी के बीच में माल बेचने की बात हुई है, टू सेल। तो बी ने परचेज किया होगा, परचेज आपका डेबिट। परचेज किससे किया इसने? ए से 10,000। ए क्या बोलेगा? सेल किसको की है? बी को। कितने? 10,000। अब इनके पास उसी दिन बिल बनता है। ए बोलता है बिल रिसीव करना है, बी क्या बोलेगा? बिल पे करना है। किसको, किससे बिल रिसीव करना है? बी से। ये हर क्वेश्चन में रिपीट चल रही है एंट्री, आपको ध्यान भी रहनी चाहिए। बिल पे कर दिया, यानी बी बिल पे करना है किसको? ए को बिल पे करेगा, भी पे नहीं किया है, बिल पे करेगा, यानी बिल बनाने की एंट्री है। अब ए ने बिल किसको ट्रांसफर कर दिया? अब बात चल रही है ए की और सी की। सी क्या बोलता है? बी आर आ गया, ए क्या बोलेगा? बिल चला गया। इसके पास से बिल जाएगा, उसके पास बिल, वो क्रेडिट करेगा, ये डेबिट करेगा। ये बोलेगा किससे आया बिल? ए से। और ये क्या बोलेगा? बिल किसको गया है? सी को। क्लियर है? इसके पास से बिल जाएगा, उसके पास बिल आएगा। बिल किसको जाएगा? सी को। और ये क्या बोलेगा? बी आर किससे आया है? ए से। अब ड्यू डेट पे किसकी बात होगी? सी और बी की। ये ट्रांजेक्शन सभी ये मानेंगे कि 1 जनवरी को ही होगी। माल खरीदना बेचना, बिल बनाना और बिल ट्रांसफर होना, जिसको हम इंडोर्समेंट बोलते हैं। अब ड्यू डेट 3 महीने बाद आएगी, 4 अप्रैल को। बात होगी बी के बीच में और सी के बीच में। बी अपना वही बोलेगा, ला भाई बिल दे दे और पैसे ले ले। सी क्या बोलता है? ला भाई मेरे पैसे दे दे और अपना बिल ले ले। ये तो होगी एंट्री, और ये बातें होंगी बी और सी में, राइट? फिर दोबारा देखो, सेल और परचेज करने की एंट्री, इसके बाद बिल क्रिएट करने की एंट्री, फिर बिल ट्रांसफर कर दिया सी को, और फिर सी गया बी के पास, बी बोलता है ना बिल दे दे पैसे ले ले,
सी क्या बोलेगा, ला भी पैसे दे दे और बिल ले ले। इसके पास पैसे जाएंगे, इसके पास पैसे आएंगे, इसके पास से बिल जाएगा, इसके पास बिल, ये इसको बीपी बोलता है बिल को, और वो क्या बोलेगा, बीआर। इतना फर्क है बस। क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ए ड्रॉ बिल ऑफ ₹1000 ऑन बी फॉर 3 मंथ। ए ने बी पर 1000 का बिल ड्रॉ किया है 3 महीने के लिए, और डूली एक्सेप्टेड बाय बी, बी ने इसको एक्सेप्ट भी किया। अब ए ने बिल को ट्रांसफर कर दिया किसको, सी को। ए इंडोर्स द बिल टू द सी एंड सी इंडोर्स द बिल टू बी। ऐसा होगा भाई, ए को बी से पैसे लेने कितने, ₹1000। अब ए को पैसे सी को भी देने होंगे, तो सी आया इसके पास पैसे मांगने कि भाई पैसे दे दो। ए कहता है कि पैसे तो भी है नहीं, एक काम कर, मेरे पास एक बिल रखा हुआ है, तू वो ले जा और बी से पैसे ले लियो। अब सी जो है, सी को ऑटोमेटिकली क्या था, बी को पैसे देने थे, तो सी गया बी के पास और उसको क्या दे दिया, बिल दे दिया। तो ये इंटर ट्रांजेक्शन हो गई एक दूसरे के बीच में, और यहाँ पे क्लियर हो गया हिसाब किताब, यानी कैश की ट्रांजेक्शन कहीं पर भी नहीं होगी, क्योंकि ए को बी से लेने थे, ए ने बिल किसको दे दिया। अब यहाँ सी को जो है पैसे किसको देने थे, वो बी को बिल दे देगा, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे तीनों पर्सन की जर्नल एंट्री पास होगी, ए के बुक्स में, सी के बुक, बी के और सी के बुक्स में। डेट आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले बिल रिसीव करेगा, बिल रिसीव करना है किससे, बी से। बी बोलेगा बिल पे करना है किसको, ए को। ये होगी बिल को क्रिएट करने की एंट्री। इसके बाद ए ने बिल किसको दिया है, सी को, तो क्या बोलेगा ए, बी आर चला गया, सी कहेगा बी आर आ गया। बी आर किससे आया है, ए से। ए क्या बोलेगा, बी आर चला गया किसके पास, सी के पास। बात हो रही थी ए और सी के बीच में, बी को एंट्री पास नहीं करेगा अभी। अब लास्ट एंट्री, ड्यू डेट आएगी, तो सी गया बी के पास, तो बी क्या बोलता है, ला बिल दे दे। बिल किससे आया इसको, सी से, और सी क्या बोलेगा, बी आर चला गया किसके पास, बी के पास। कैश की ट्रांजैक्शन यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इसको बिल दे के पैसे देने थे, तो उसने बिल दे दिया। सी के पास जैसे ही बिल आया, सी ने सोचा है किसको दे देता हूं, बी को। पता लगा बी से लेने थे वो पैसे, बी को दे दिया उसने बिल। क्लियर है। तो यहाँ पे इनके बीच में सेटलमेंट हो गई, ए ने बिल दिया सी को, सी ने बिल दिया बी को। क्लियर है। सबसे पहले बिल की एंट्री, बिल रिसीव करना है बी से, बी बोलेगा बिल पे करना है ए को। फिर ए के पास से बिल चला जाता है, बी आर चला गया किसके पास, सी के पास। सी क्या बोलेगा, बी आर आ गया किससे, ए से। अब सी ने बिल किसको दे दिया, बी को, तो बी कहता है बिल आ गया मेरा वही वाला, किससे आया, सी से। सी क्या बोलेगा, बिल चला गया किसके पास, बी के पास। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ए ओस बी 8000, ए ने उधार लिया है किससे, बी से। ठीक है। तो जो उधार लेता है उसको इधर ही रखते हैं आप, और जो उधार देता है उसको यहां रखते हैं। यानी बी ने उधार दिया ए को, यहाँ पे जो वर्डिंग है ए ओस बी, तो इसका मतलब ये है ए ने उधार लिया बी से, तो उधार लेने वाला बंदा इधर होता है, और जिसने उधार दिया वो बंदा इधर रखना है आपको हमेशा। ठीक है। इन दोनों के बीच में बिल बनते हैं 1 अगस्त 2018 को। कितने महीने का बिल है, 4 महीने का, यानी 4 महीने बाद बी को पैसे मिलेंगे ए से।
अब बी ट्रांसफर करता है बिल को, किसको? सी को। लिखा है वर्ड, इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल बी इंडोर्स टू सी, बी ने इंडोर्स कर दिया बिल सी को इन पेमेंट ऑफ हिज डेब्ट। इसको उधार था, बी को डी को पैसे देने थे, तो उसने अपने उधार के बदले क्या दे दिया? वो बिल दे दिया। और बिल का जो अमाउंट है वो है आपका 8000। अब सी ने बिल डिस्काउंट करवा लिया 1 सितंबर को, यानी आफ्टर 1 मंथ, यानी कि आफ्टर 1 मंथ सी ने बैंक के पास गया और बिल डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? 12% पर एनम में। अब बैंक ड्यू डेट पे इसके पास गया और बिल मेट हो गया। मेट द बिल मतलब बिल के पैसे मिल गए, यानी बैंक ए के पास गया होगा और उसको इसने इसके पैसे दे दिए। अब सबसे पहले बिल बनाने की एंट्री करते हैं। पार्टीज यहां पर आपके पास 3 है, बी, ए और सी। बैंक की एंट्री हम पास नहीं करते, ना आपसे पूछी जाएगी। सबसे पहले 1 अगस्त को यानी 1 अगस्त को बी कहता है बिल रिसीव करना है, किससे? ए से, 8000 का। ए क्या बोलता है? बिल पे करना है किसको? बी को। इसके बाद ये जो बी के पास बिल है वो किसको ट्रांसफर कर देता है? सी को। तो बी के पास से क्या चला गया? बिल चला गया किसके पास? सी के पास। सी क्या कहता है? बी आर आ गया किससे? बी से। ये तो बोलेगा कि बी आर आया किससे? बी से। अब इसके बाद बात चल रही थी अभी एक बी की और सी की, ए का कोई लेना देना नहीं। अब बात चल रही है सी के किससे? बैंक से। तो देखो जरा, सी ने बैंक को बिल दे दिया और बैंक ने अपना डिस्काउंट काटा। कितना? बिल का अमाउंट 8000 है, उस पर 12%। बिल की डेट कितनी है? तो 4 महीने से 1 महीने बाद गया है, तो कितने महीने का लेगा? 12 से 12 कैंसिल, 240। यानी बैंक कितना चार्ज काटेगा? बैंक जो चार्जेस काटेगा उसी को ही हम यहाँ डिस्काउंट वर्ड बोलते हैं, 240 रुपीज। अब बिल किसके पास है? सी के पास। सी कहता है मेरे पास से क्या चला गया? बिल चला गया, और इसके बैंक में पैसे आ गए होंगे, खाते में पैसे आ गए होंगे 240 लेस करने के बाद 7760, राइट। 240 क्योंकि क्या कट गया? डिस्काउंट 240 का कट गया। अभी ना बात बी से हो रही थी, ना बात चल रही थी इसकी बैंक से। अब बैंक किसके पास जाएगा? ए के पास। बैंक किसके पास जाएगा? अभी ना बी की एंट्री पास करेंगे ना सी की, कोई मतलब नहीं है इनसे इनको, क्योंकि बिल किसके पास है? बैंक के पास। बैंक किसके पास आएगा? ए अपनी वही एंट्री पास करेगा। क्या बैंक से क्या बोलेगा? ए ला बिल दे दो और पैसे ले लो। कितना अमाउंट? पूरे 8000। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 पे स्टार्ट करते हो और कॉन्सेप्ट भी आपका न्यू है। कॉन्सेप्ट क्या है? सेंडिंग द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कभी कभी क्या होता है कि पर्सन के पास टाइम नहीं होता, जैसे मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में समझाऊंगा। 11th क्वेश्चन है, मोहन सिंह और जगत के बीच में बिल ड्रॉ होता है 2 महीने का, और अमाउंट कितना है? 1000 रुपीज। अब मोहन सिंह के पास टाइम नहीं है जाने का, ठीक है, कि मैं पैसे लेके ला पाऊं। हो सकता है भी बड़ा आदमी हो मोहन सिंह, अमाउंट के हिसाब से तो लग नहीं रहा वैसे, पर मान लो कि बड़ा आदमी है बहुत, और उसके पास जगत के पास जाने के लिए टाइम नहीं है, कोई मीटिंग अटेंड करनी है ड्यू डेट पे, जो ड्यू डेट आएगी। फिलहाल यहाँ क्वेश्चन में ड्यू डेट आपको नहीं दी हुई है, या दी हुई है देखना। हाँ जी, यहाँ पे बस मंथ दी हुआ है, कोई डेट मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। अब होता क्या है, बैंक आपको एक फैसिलिटी देता है कि बैंक कहता है आप मुझे बिल दो। हमने बिल किसको दे दिया? बैंक को। किस लिए? जस्ट कलेक्शन के लिए। बैंक मोहन सिंह ने बैंक को बिल दिया कलेक्शन के लिए
और बैंक अब ड्यू डेट पे जाएगा किसके पास, जगत के पास, बिल देगा और उससे पैसे लेगा और लाकर पैसे किसको दे देगा, मोहन को। पर एक्चुअल में क्या होता है, कैश लाके नहीं देता, कभी भी बैंक जो है आपको आपके घर पे लाके कैश नहीं देगा, आपके खाते में डाल देगा। तो हम यहाँ पे कैश ना लिख के क्या वर्ड यूज करेंगे, फिर दोबारा सुनो, मोहन ने जगत पे विल ड्रॉ किया और वो मोहन ने ड्यू डेट से पहले बैंक को दे दिया कि कलेक्ट कर लेना ड्यू डेट पे, बिल इसको दिया किस लिए, कलेक्शन के लिए। अब ये बैंक किसके पास गया, जगत के पास गया बिल लेकर, जगत ने इसको पैसे दे दिए और ये पैसे बैंक ने लाकर मोहन सिंह के खाते में डाल दिए होंगे। ये होता है कॉन्सेप्ट सेंडिंग द बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो यहां पे हमें एंट्री पास करनी है मोहन सिंह की और जगत। अब यहां पे ध्यान से देखना, सबसे पहले मोहन सिंह क्या बोलेगा, बिल रिसीव करना है, जगत क्या बोलेगा, बिल किसको पे करना है, इसको जगत को, जगत से रिसीव करना है सॉरी, और जगत कहेगा बिल पे करना है किसको, मोहन सिंह को। अपनी एंट्री में अपना नाम नहीं लिखेगा, इस बात को भी ध्यान रखा करो। अब इसके बाद मोहन सिंह ने बिल किसको दे दिया, बैंक को, पीआर चला गया, तो यहां लिखते हैं ऐसे वर्ड, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, इतना वर्ड लिखना होता है आपको। देखो ध्यान से, बिल चला गया, किसके लिए गया, कलेक्शन के लिए गया। अभी यहां पे कोई बात नहीं होगी, बात हो रही है इसकी और बैंक की। अब ड्यू डेट पे बैंक किसके पास आएगा, जगत के पास आएगा, जगत अपनी वही एंट्री करेगा, ला भाई मेरा बिल दे दे और पैसे ले ले, यही बोलेगा। अब बैंक लाकर ये पैसे किसको देगा, मोहन सिंह को, पर कैश नहीं देगा, मोहन के कहां डालेगा, मोहन सिंह के खाते में 1000 रुपए डाल देगा, जो किस चीज के थे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन वाले थे। आपको ये वर्ड लिखना पड़ेगा। जब बैंक आएगा मोहन सिंह के पास तो क्या होगा, मोहन सिंह को बोलेगा ले तेरे खाते में 1000 रुपए डाल दिए, किस चीज के, जो बिल कलेक्शन के लिए गया।